नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए सरकार का नया प्लान सामने आ चुका है, जिससे पेंशन धारकों को कितना और कैसे फायदा होने वाला है इसके बारे में दोस्तों एनपीएस एम्प्लॉइज बड़ा अपडेट आ चुका है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वही दोस्तों ईपीएफ इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ी खबर आई है। यहाँ पर जो है 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में जमा हुआ ब्याज जाने आपको कैसे चेक करना है और कितना ब्याज जो है आप सभी के खातों के अंदर जमा किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाली है पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की मामूली पेंशन पर नाराज हो चुके हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला दिया, क्या बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए निकल कर आई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जो 3% महंगाई भत्ता अभी आप सभी के लिए बड़ा है, बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिली है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी और दोस्तों आप सभी की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी, कब से ये लागू होने वाली है, इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मामूली पेंशन पर नाराज नजर आ रही हैं। तो आखिरकार कैसे चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं नाराज और सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर देश भर में आवाज उठ रही है। वही सुप्रीम कोर्ट से ताजा मामला सामने आया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पेंशन पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर अब काफी उम्मीद पेंशन धारकों की बढ़ गई है। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन की मामूली राशि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो कि उच्च न्यायालय की बेंच के पदोन्नति होकर सेवानिवृत्त हुए उनकी पेंशन 6,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में है। पेंशनर्स ने कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षक की कौन परवाह करेगा जिन्हें मामूली वेतन पर काम करना पड़ता है। दूसरी ओर बीच में न्यायाधीश बनाए गए हैं जिनमें जीवन के अंत तक 1,000 रुपए की मामूली ईपीएस पेंशन दी गई है। वास्तव में हमारे सभी भाइयों ईपीएस 90 पेंशन भोगियों के समाज और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य सेवा की है। सीजीआई या सरकार क्या यह कृपया हमारी मामला भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम केवल 7,500 प्लस डीए के साथ चिकित्सा देखभाल की मांग करते हैं। क्या हम शिक्षक अपने जीवन के अंत में अपने गुरु दीक्षिणा की उम्मीद कर सकते हैं? आप बता दें कि ईपीएस 90 पेंशन धारकों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, जिसको 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। इस आवाज को कर्मचारी संगठन और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक ये आवाज जो है वो उठाई जा सकी है। लेकिन अब उम्मीद नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि ईपीएस पेंशन धारकों की बात नहीं करके न्यायाधीशों की बात की गई है, लेकिन इसी से उम्मीद नजर आ रही है कि अगर न्यायाधीशों की पेंशन की बात हो सकती है तो ईपीएस 90 पेंशन धारकों के पेंशन की भी बात होगी। इसीलिए लगातार पेंशन धारक जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से टकटकी लगाए देख रहे हैं, उम्मीद की निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की ओर से देख रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हुए हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएफ इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में जमा हुआ ब्याज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाता धारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी। हालांकि सभी पीएफ खाता धारकों में यहाँ पर ब्याज की राशि अभी तक पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं की गई
गई है, लेकिन प्रक्रिया प्रगति पर है। इस फैसले का लाभ देश भर के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है। सरकार ने फरवरी 2023 में 8.25% ब्याज दर की घोषणा की थी, जिसे केंद्रीय न्याय बोर्ड की सिफारिशें और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू किया गया था। ईपीएफओ ने अब तक 23 लाख से अधिक दावों पर निपटारा कर लिया है। 9,260 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। इस ब्याज दर की गणना ईपीएफओ के लोन और इक्विटी निवेश के आय प्राप्त के आधार पर की गई है। हालांकि अभी तक ब्याज की राशि जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ईपीएफओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पेंशन मामले की सिफारिशें लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है। मुख्य सचिवों की पेंशन को लेकर बड़ा आदेश आया है। अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त रूप से अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें यह बताया कि कहा कि जिन्होंने न्यायाधीश अधिकारियों की पेंशन बकाया है, सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान व दूसरे एनएसए के सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। तो प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं देख सकता हूं कि कोई ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने पेश होना पड़ेगा। हम ये गैर खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हैं। यहाँ पर जब मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने अन्य न्यायाधीशों में जस्टिस जेबी पारडीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के शीर्ष नौकरशाहों में सुनवाई की अगली तारीख पर 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा दिया गया है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय तब आया जब न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई बार आदेश जारी करने और समय पर दिए जाने के बावजूद भी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश आज तक यहाँ पर जो है एसएनजेपीसी की सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया है। तो इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने पर्सनली तौर पर पेश होने के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य सचिवों को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन में यहाँ पर आप सभी के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर आई है। एमपीएस के लिए सरकार का नया प्रस्ताव सामने आया है, तो इससे आप सभी को क्या फायदा होगा, कितनी पेंशन आपकी बढ़कर मिलेगी, क्या आप सभी को लाभ होने वाला है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण सुधार की पेशकश की है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस पेंशन स्कीम के नए प्रस्ताव में अंतिम मूल वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा बाजार रिटर्न्स आधारित प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर अंशदायी ओपीएस में वापसी से बचने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभों को सुधार के तरीकों का पता लगाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ओपीएस को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक माना गया है। कई राज्यों में नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर ओपीएस की ओर वापस जाना शुरू कर दिया है। समिति को कार्य के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी और इसे वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने विशेष रूप से सचिव राधा चौहान, एन मैथ्यूज और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष दीपक मोहंती भी शामिल थी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार मई में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट 2023 में शुरू की गई आंध्र प्रदेश नेशनल पेंशन स्कीम के मॉडल के समान ही है। प्रस्तावित योजना में पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 40 से 50% यहाँ पर सुनिश्चित आप सभी को पेंशन दी जाएगी। अगर इसे लागू किया जाता है तो 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम में नामांकित लगभग 87 लाख केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि नेशनल पेंशन सिस्टम में गारंटीड पेंशन सही लागत निर्धारण पर नहीं की जाती। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बताती है कि एनपीएस में वार्षिक और इसी तरह के उत्पादन निवेश करने से पेंशन राशि का 50% प्रदान करने के लिए पर्याप्त रिटर्न्स मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, हम सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव करने की तैयारी में लग रही है मोदी सरकार। वही दोस्तों, 7 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारकों के